नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास को समाप्त करने के बाद उत्तराखंड से संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित होने आ रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने उत्तराखंड के भूगोल, उत्तराखंड की संस्कृति, उसके साहित्य, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखने हैं। इसी सीरीज़ में सबसे पहला पार्ट आज 501 यानी सीरीज 501 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन होंगे जो आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चन सीरीज में होंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो HNV गढ़वाल यानी हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे एशिया का कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है रुड़की में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पुस्तक है 1917 में लिखी गई है, डॉक्टर पातीराम की। किसने लिखी है पूछा है, पातीराम की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यानी 504वां क्वेश्चन है हमारे पास, गढ़वाल हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो इसका आंसर है 15 जनवरी 2009। डेट भी पूछी जा चुकी है इस प्रश्न की, तो 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो आंसर है इसका प्रोफेसर गणेश सैली। हिमालय गजेटियर के पुस्तक के लेखक? तो आंसर है एटकिंसन, एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 507वां, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉब फ्रांसिस। ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना आप, जो सही मैच नहीं कर पा रहा है। तो जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स HG वॉल्टन की पुस्तक है, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन जी की, हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी की, और अल्मोड़ा गजेटियर्स, ये इसका उत्तर नहीं है, अल्मोड़ा गजेटियर्स यानी ये रॉन्ग होगा और सब सही है। नेक्स्ट है वॉल्टन की पुस्तक अल्मोड़ा गजेटियर्स भी, यहाँ पर AFT वॉल्टन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 509, कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आपको गलत इसमें से छांटना है। पर्वतजन यानी ये कहाँ से छपता था? तो देहरादून सही है। पहाड़ नैनीताल से शेखर पाठक जी का। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। युगवाणी, तो ये हरिद्वार है, यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए था देहरादून, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, वेदमाला ये गढ़वाली की रचना मानी जाती है, किसकी रचना है? तो इसका आंसर है हरिराम धस्माणा की। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद, गढ़वाली साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है वेदमाला और सिंहनाद का, तो सिंहनाद किसकी रचना है? तो आंसर है भजन सिंह का। नेक्स्ट है, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई थी? वंचित वर्ग के लिए, तो इसका आंसर है 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा के रचनाकार कौन नहीं है पूछा है यहाँ पर। जो गढ़वाली भाषा के रचनाकार नहीं है उनका नाम भजन सिंह गढ़वाल के हैं, गोपेश्वर कोठियार, आत्माराम गहरोला, चिंतामणि जोशी, इनका संबंध कुमाऊं से है। उत्तराखंड में कुली बेगार ये पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक पूछा गया है तो शेखर पाठक। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हिमांशु जोशी, तुम्हारे लिए उपन्यास है इनका। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये किसकी है? तो आंसर है डॉक्टर RS टोलिया, उत्तराखंड के पहले आयुक्त या सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कोलकाता से देहरादून कब स्थापित किया गया? तो 1842 में, सर्वे ऑफ इंडिया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान पूछा गया कहाँ है? तो श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। प्रथम अस्कोट आराकोट यात्रा पर्यावरण से संबंधित यात्रा है, अब तक 5 अस्कोट आराकोट यात्राएं हो चुकी हैं। प्रथम पूछा गया कब है? हर 10 साल बाद होती है, 1874 में पहली बार हुई थी। अस्कोट पिथौरागढ़ अस्कोट से और उत्तर काशी आराकोट तक की यात्रा है, लगभग 1140 किलोमीटर की। राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान, तो इसका आंसर होगा देहरादून सेलाकुई।
क्वेश्चन नंबर 521, विनीता फर्त्याल का संबंध किससे है? पर्यावरण, पर्वतारोहण, विज्ञान और समाज। पर्वतारोहण विनीता फर्त्याल उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की पहली महिला बन चुकी हैं, दोनों ध्रुवों पर पहुंचने वाली। उत्तराखंड की प्रथम परिवहन विमान कमांडर पूछा गया क्वेश्चन, तो क्षमता वाजपेयी, पिथौरागढ़ की क्षमता वाजपेयी। राज्य का पूछा, देश का भी है वैसे, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट ये कहाँ प्रस्तावित है? तो उधम सिंह नगर में प्रस्तावित होने जा रहा है, बनने जा रहा है। वैसे नर्मदा नदी पर देश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट बनेगा। राज्य के प्रथम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पूछा है। एशियाई खेलों में पदक अलग प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अगर होगा तो पदम बहादुर मल, ये 1962 में स्वर्ण पदक की बात हो रही है केवल। अगर पदक होता है तो हरि सिंह थापा पहला पदक अगर पूछता है, तो अगर पहला स्वर्ण पदक पूछता है तो ये प्रश्न होगा। राज्य का प्रथम दैनिक पत्र, दैनिक पूछा है जो डेली आता है, तो राज्य का पहला पत्र नहीं पूछा है द हिल्स, तो पर्वती 1953 में आता है नैनीताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, बार बार प्रश्न बनता रहता है, लेकिन वो किस आंदोलन के दौरान जेल गए अगर पूछता है तो असहयोग आंदोलन 1920। उत्तराखंड के प्रथम एवरेस्ट विजेता कौन है? हरीश चंद्र सिंह रावत, 1965 में एवरेस्ट पर जा चुके थे वो, बछेंद्री पॉल से पहले। मोहन सिंह गुंजियाल का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही है मोहन सिंह गुंजियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन, ये पत्रिका है कत्यूरी मानसरोवर, किसने किया है? तो इसका आंसर है बलवंत मेंद्राल। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन चलाने वाले द्वारा हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर होगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नाद नंदिनी और ढोल सागर ये रचनाएं हैं, किससे संबंधित हैं या किससे ने लिखी हैं पूछा है? तो केशव अनुरागी। नाद नंदिनी और ढोल सागर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्या और कसब ये दोनों उपन्यास हैं वैसे मनोहर श्याम जोशी जी के। तो क्या पूछा है? नाटक, उपन्यास, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। क्या और कसब, क्या रचना के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिला है। कुमाऊनी रचना पतरौल किससे संबंधित है पूछा है, यानी किसने लिखी है? तो यह है शिवदत्त सती की, कुमाऊनी साहित्यकार हैं शिवदत्त सती, पतरौल उनकी रचना है। उत्तराखंड कितना सच कितना छल किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सुरेंद्र पांगती की रचना है, उत्तराखंड कितना सच कितना छल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमायूं और हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल ये फिर से महत्वपूर्ण रचना है, दो की दो, किसकी हैं? तो दुर्गाचरण काला की। नेक्स्ट, यानी पूरे साहित्य को कवर करने का प्रयास है यहाँ पर, बहुत सारी रचनाएं। जंग जोड़, अर्धग्रामेश्वर और भड़ भंडारी माधोसी ये किसकी रचनाएं हैं? तो राजेश धस्माना जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता प्रसाद नैथानी द्वारा 1956 में कोटद्वार से साप्ताहिक प्रकाशन किसका होता था? तो इसका आंसर है सत्यपथ का। ये साप्ताहिक होता था और 1956 में ललिता प्रसाद नैथानी का पौड़ी के कोटद्वार से किया जाता था। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका होगा देहरादून। हिमालय म्यूजियम, हिमालय संग्रहालय नहीं है, हिमालय म्यूजियम तो ऋषिकेश। अगर हिमालय संग्रहालय होगा तो क्वेश्चन अलग होगा, हिमालयन संग्रहालय होगा तो क्वेश्चन अलग होगा। अगर ये यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो ये हिमालयन संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1965 में उत्तरकाशी में हुई है। अगर खाली हिमालय संग्रहालय होगा, हिमालय संग्रहालय तब होगा नैनीताल में, तो क्वेश्चन अलग है, हिमालय संग्रहालय अलग, हिमालयन संग्रहालय अलग, हिमालय म्यूजियम अलग। तो तीनों यहाँ पर क्लियर होगी। हिमालयन म्यूजियम ऋषिकेश में है और हिमालय संग्रहालय नैनीताल में जो डीएसबी के परिसर में है, 2005 में बना है, और हिमालय संग्रहालय हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी। नेक्स्ट है दरबान सिंह नेगी संग्रहालय, फिर से पूछा गया प्रश्न, की स्थापना 1983 में कहाँ हुई है? तो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। मानसिक रोग चिकित्सालय और शरणाश्रम प्रस्तावित है जो, एक तो पहले से मानसिक रोग देहरादून के सेलाकुई में, लेकिन ये शरणाश्रम भी होगा, ये नैनीताल हल्द्वानी में प्रस्तावित है।
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तराखंड का राज्य ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा गया इस बार, तो काशीपुर में प्रस्तावित है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य उर्दू फारसी अकेडमी, तो ये हरिद्वार में है, 2014 में बनी है। उत्तराखंड भाषा संस्थान तो 2010 में कहाँ स्थापित किया गया, तो देहरादून। ये केवल भाषा संस्थान है, बोली भाषा संस्थान नहीं है। इसके अलावा गौसर में बोली संस्थान या बोली भाषा संस्थान है, 2016 में बना है। जो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट तो ताड़ी खेत में है, अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में कंपोजिट रिसर्च यूनिट की बात हो रही है बस। क्वेश्चन है 548वां, राष्ट्रीय पादप और जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, तो इसका आंसर है नैनीताल के निगलाट। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संबंध किससे, यानी किसने, कौन इसे प्रकाशित करते थे, तो विक्टर मोहन जोशी। स्वाधीन प्रजा देहरादून से निकलता था। आदि भोग योजना का संबंध किससे है, तो महिलाओं के विकास से संबंध। क्वेश्चन नंबर 551 यानी 51वां क्वेश्चन, 2015 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हुनर योजना का संबंध किससे है, तो इसका आंसर है माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए है। क्वेश्चन है 552 यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ स्थित है, तो मसूरी में। 1958-59 में इसकी स्थापना हुई है, मसूरी में है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राजकीय वेधशाला ऑब्जर्वेटरी 1955 में कहाँ स्थापित की गई, यानी तो इसका आंसर है नैनीताल के मनोरा पीक में है। एरीज का सेंटर मानते हैं हम इसे, मनोरा पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान IVRI के नाम से जो फेमस है, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मुक्तेश्वर, नैनीताल के मुक्तेश्वर में। देहरादून का वाडिया संस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भूविज्ञान के लिए प्रसिद्ध है वाडिया संस्थान देहरादून। क्वेश्चन नंबर 557 यानी गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़केसरी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे और गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं, एक मतलब वो किससे जुड़े हैं ये बताना है आपने। भक्तिकालीन कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि, छायावादी कवि, तो वो छायावाद के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माने जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है उन्हें, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट वृक्ष मानव यानी वनों में या पर्यावरण को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वृक्ष मानव के नाम से जो फेमस है वो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने वनों को बचाने के लिए। पहाड़ी गांधी किसे कहा गया है, ये पहाड़ का गांधी अलग क्वेश्चन होगा और उत्तराखंड के गांधी अलग, कुमाऊं की गांधी अलग। ये पहाड़ी गांधी शब्द है तो बाबा काशीराम इसका आंसर होगा। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी हुए, उत्तराखंड के गांधी। और कुमाऊं के गांधी आता है अलग से प्रश्न, तो देवकी नंदन पांडे, देवकी नंदन पांडे ये कुमाऊं के गांधी हुए। तो बातें सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर था पहाड़ी गांधी तो बाबा काशीराम, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दी थी बाबा काशीराम को। किस नेता की मृत्यु 1944 में जेल में भूख हड़ताल से हुई है, तो सिरदे उस्मान। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद टिहरी राजतंत्र के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। चारण नाम से किसे जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड या चारण के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूर्मांचल केसरी यानी कुमाऊं के केसरी कौन है, तो बद्रीदत्त पांडे। जनरल क्वेश्चन है कुछ, बोरीबली से बोरीबंदर तक ये रचना का नाम है, तो किसकी है, तो शैलेश मटियानी की, उत्तराखंड के आंचलिक लेखक, अल्मोड़ा के रहने वाले। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना क्या है, तो रूम ऑन द रूफ, ये उनकी पहली रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन सी, कॉमन क्वेश्चन है, बिस्नी देवी शाह। सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च के दौरान जो योगदान है उनका। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन है, तो जिया रानी, राजा प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी। किसका संबंध कला से नहीं है पूछा गया यहाँ पर, यानी कला से नहीं है, तो यहाँ पर देवी दत्त पंत, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, डीडी पंत, और सब कला से संबंधित है। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है, तो चित्रकला। चित्रकला में
उत्तराखंड में सबसे पहला पद्मश्री पुरस्कार मिला रणवीर सिंह बिष्ट जी को, तो उनका संबंध चित्रकला से है। इनमें से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है? इनमें से कौन? पहली महिला तो अलग प्रश्न है, लेकिन ये इनमें से कौन पूछा है, तो रेणु कोहली को। रेणु कोहली को 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, और इससे पहले ही हंसा मनराल को मिल चुका था। तब हंसा मनराल को 2001 में, यानी भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हंसा मनराल हैं। फिर रेणु कोहली हैं, एथलीट हैं रेणु कोहली। अच्छा, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर होगा? तो ये श्रीदेव सुमन जी का स्टेटमेंट है टिहरी राजतंत्र के विरोध में। किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी नहीं है क्वेश्चन, गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का, तो इसका आंसर होगा प्रयाग दत्त पंत को, उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन चलाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित श्री राम शर्मा ने 1971 में स्थापना हो रखी है। नामों और उपनामों में कौन सुमिलित नहीं है पूछा है, तो जिया रानी का नाम पिंगला या प्योला रानी, माया टमटा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी है, तो ये गलत है। और ठीक है, तीलू रोती गढ़वाल की झांसी की रानी, कर्णावती नागखट्टी रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर उत्तम दास। अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भी है। 1977 में टिहरी के अंजनी शैण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो कब की स्थापना पूछता है, 1977 में। तो किसने की? तो स्वामी मनमथन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉली ग्रांट यानी देहरादून में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो स्वामी राम ने। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को दान करने के बाद उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाया था। नेक्स्ट है, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में किसने अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इसमें खुशीराम आर्य यहाँ पर ऑप्शन है। इसके अलावा मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने पहली बार दलितों को शिल्पकार नाम दिया, लेकिन इनमें हरिप्रसाद टमटा का नाम है नहीं, तो खुशीराम आर्य और उनकी संस्था ने भूमिका निभाई है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये पुस्तक है महत्वपूर्ण, किसकी है? तो भजन सिंह की पुस्तक। उत्तराखंड के किस स्थल को ऑकलैंड होल्स स्टेट कहा जाता है? तो रानीखेत। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है इस रूप में। ऑकलैंड होल्ड स्टेट्स किसे कहा जाता है? तो सोना और बाल्ट, ये ग्लेशियर है पिथौरागढ़ के, पिथौरागढ़ में ही ग्लेशियर दो के दो, सोना और बाल्ट ग्लेशियर। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये कहाँ है? तो इसका आंसर है रुद्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार के भेड़ पालकों का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो नुणाई, जौनसारी जनजाति का। मुठभेड़ नामक उपन्यास किससे संबंधित है? तो शैलेश मटियानी का उपन्यास है मुठभेड़। हिमालय साक्षी है, भीड़ साक्षी है प्रश्न अलग है, और रमेश पोखरियाल निशंक जी का है, तो ये है महावीर प्रसाद गहरवाला जी का हिमालय साक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य प्रतीक और चिन्ह, ये पुस्तक का नाम है, तो ये है जगमोहन रौतेला जी की। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो रस्किन बॉन्ड की। अक्षांश दर्पण, तो यह है नयन सिंह। अक्षांश दर्पण चूंकि पर्वतारोहण और उससे संबंधित विषय पर लिखी गई है, तो इसका आंसर ये होगा। कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के प्रमाण मिलते हैं? यक्ष यानी जनजातियों के, तो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से मिलते हैं ऐसे प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय भेड़ प्रजनन और ऊन अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन आया है, कहाँ है? तो पीपल कोटी चमोली में। उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 2002 में किया गया। कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी की स्थापना, डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ, 1934। HMT की स्थापना रानीबाग में कब हुई थी? तो ND तिवारी के समय हुई है 1950 में, राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान। दीनदयाल उपाध्याय आवास विकास यानी होम स्टे योजना 2018 में शुरू की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 2001 है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन पूछा है। मलेरी झेलम परियोजना, जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो धौली गंगा, मलेरी झेलम। करमौली परियोजना ये किस जिले में है पूछा है? तो उत्तरकाशी में करमौली परियोजना, जल विद्युत परियोजना। उर्थिंग शोबला जल विद्युत परियोजना, ये भी पूर्वी धौली गंगा पर पिथौरागढ़ में होगी, उर्थिंग शोबला पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस
व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1874। बार बार प्रश्न आता रहता है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस एक्ट पूछा गया यहाँ पर, एक्ट, ये व्यवस्था थी, तो इसका है 2011 में। और एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें भी कवर करेंगे। एक ही क्वेश्चन है। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पूछा है यहाँ पर, तो चूंकि 1960 में बन गया था, तो पार्कर स्टीवेंसन, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। तो एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो गंगादत्त उप्रेती। तो ये थी हमारी क्वेश्चन सीरीज, जो कि मिक्स टाइप की क्वेश्चन सीरीज दिखाई दे रही थी। इतिहास, भूगोल और उत्तराखंड की संस्कृति और ये कि साहित्य से संबंधित सीरीज थी। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो कि परीक्षा से संबंधित होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उस सीरीज को हम आपके सामने रखते रहेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।